आजकल महाराष्ट्र कैडर की प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। वो कभी खुद की वजह से तो कभी अपने परिवार की वजह से लगातार आजकल सुर्खियों में है। अब पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी की ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुणे कलेक्टर कार्यालय में तैनात पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द कर उन्हें पहले ही वापस बुलाया जा चुका है। साथ ही यूपीएससी की ओर से पूजा खेड़कर को नोटिस भेजकर पूछा गया है कि आपकी उम्मीदवारी क्यों रद्द नहीं की जाए। पूजा खेड़कर पर बर्खास्तगी की तलवार लटकने लगी है। ऐसे में हर तरफ इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि आखिर एक आईएएस अधिकारी को कौन और कैसे बर्खास्त करता है। तो आज के एक्सप्लेनर में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कोई आईएएस कब और कैसे बर्खास्त किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को नोटिस भेजा है। भेजे गए इस नोटिस में यूपीएससी की तरफ से कहा गया है कि पूजा खेड़कर ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए दिए गए सभी अवसरों की परीक्षा देने के बाद अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, हस्ताक्षर और यहां तक कि फोटो में बदलाव कर फिर से परीक्षा दी। इसलिए यूपीएससी के नोटिस में पूजा खेड़कर को भविष्य में होने वाले एग्जाम से डिबार यानी वंचित करने की बात भी कही गई है। वास्तव में आईएएस अफसरों के साथ ही केंद्रीय सेवाओं के सभी अफसरों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सरकार इनकी नियुक्ति को गजट में अधिसूचित करती है, इसलिए ये अफसर गैजेटेड अफसर कहे जाते हैं। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाओं के अधिकारी शामिल होते हैं। ऐसे में इन अफसरों को राष्ट्रपति के अलावा और कोई भी बर्खास्त नहीं कर सकता है। ये तो रहा आपके पहले सवाल का जवाब। आईएएस अधिकारी की सेवा के नियम और बर्खास्तगी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 311 में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य होता है, उसकी नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी के अलावा कोई और उसे पद से नहीं हटा सकता। यानी अगर कोई संघीय सेवा का अफसर है तो उसे केंद्र की सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति, और कोई राज्य सिविल सेवा का अफसर है तो उसे राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल बर्खास्त करते हैं। ऐसे अफसरों के बारे में संविधान का अनुच्छेद 311(2) बर्खास्तगी, हटाने या पद घटाने के दंड से संबंधित है। यह सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने वाले सेवा नियमों के तहत बड़ी सजा की श्रेणी में शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले सरकारी कर्मचारी, जिसमें आईएएस अफसर भी शामिल हैं, उन पर आरोप पत्र तय किए जाते हैं, यानी कि आरोप तय कर आरोप पत्र तैयार किया जाता है। अगर अफसर केंद्रीय सेवा का है तो केंद्र सरकार, और राज्य सेवा का है तो राज्य सरकार की ओर से आरोप पत्र तैयार किया जाता है। आईएएस अफसरों के खिलाफ आरोप पत्र केंद्र सरकार तैयार करती है। इसमें अफसर के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सूचीबद्ध किया जाता है और आरोप तय होने के बाद अफसर को एक निश्चित तिथि तक आरोपों को स्वीकार करने या नकारने और जवाब देने के लिए कहा जाता है। फिर आरोप पत्र के साथ सेवा नियमों के तहत जांच भी शुरू होती है। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें जांच की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी अफसर को उसके आचरण के आधार पर बर्खास्त किया जाता है या हटाया जाता है या उसका पद घटाया जाता है जिसके कारण उसके आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया हो, तो जांच की जरूरत नहीं रह जाती। यदि किसी अफसर को पद से हटाने या पदावनत करने से पहले सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि ऐसी जांच करना युक्तिसंगत रूप से व्यवहारिक नहीं है, या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच समुचीन नहीं है, तो जांच नहीं की जाती है। किसी आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकारें या केंद्र मंत्रालय, विभाग समय सीमा के भीतर प्रस्ताव भेजते हैं। यह प्रस्ताव कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजा जाता है। इसके बाद ही बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू होती है। जहां तक मामला पूजा खेड़कर का है तो वह अभी प्रोबेशनरी पीरियड में है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोबेशन रूल्स 1954 के तहत उनकी नियुक्ति प्रोबेशन पर की गई है। सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद आईएएस कैडर पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को 2 साल के लिए प्रोबेशन पर नियुक्त किया जाता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसे और 2 साल के लिए बढ़ा सकती है। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर भारत दर्शन तक की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद परीक्षा देनी पड़ती है। इसमें पास होने के बाद ही कोई आईएएस अफसर बनता है। प्रोबेशनरी अफसरों की बर्खास्तगी के लिए भी अलग नियम है। अगर कोई प्रोबेशनरी आईएएस अफसर ट्रेनिंग के बाद एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे री एग्जाम का मौका मिलता है। इसमें फेल होने पर उसकी सेवा समाप्त हो सकती है। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई प्रोबेशनरी अफसर नियुक्ति के योग्य नहीं है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है। अगर कोई प्रोबेशनरी अफसर अपनी प्रोबेशनरी स्टडीज और ड्यूटीज को जानबूझकर अनदेखा करता है, या फिर अगर किसी अफसर में जरूरी गुणवत्ता और चरित्र नहीं पाया जाता है, तो भी उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। देश में बर्खास्त होने वाले पहले आईएएस अफसर की अगर बात करें तो 1979 बैच के अरविंद जोशी
पहले वो अधिकारी थे जो बर्खास्त हुए थे। अरविंद जोशी के घर पर साल 2010 में 4 फरवरी को आयकर विभाग का छापा पड़ा था। तब उनके घर से 3.6 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। साथ ही इस छापे में अरबों रुपए की संपत्ति का खुलासा भी हुआ था। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर अरविंद जोशी की पत्नी टीनू जोशी भी आईएएस अफसर थी। इनके 74 बंगला स्थित सरकारी आवास पर छापे के अगले दिन ही दोनों को निलंबित कर दिया गया था। मामले की जांच के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने दोनों को सेवा से हटाने का प्रस्ताव अक्टूबर 2011 में केंद्र सरकार को दिया था। जुलाई 2014 में दोनों को बर्खास्त कर दिया गया था। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।